नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अब कंप्लीट होने वाला है और इससे रिलेटेड एक या दो वीडियो और अपलोड किए जाएंगे। तो अब तक हमने कुल 23 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी चैप्टर से प्रश्नों को करा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं और जरूर देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक भी प्रश्न आपके छूटने ना पाए। तो दोस्तों, इसके बाद में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान या पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले कराया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। और पहला प्रश्न है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। तो किस प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया था तो सभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया था, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो ये जो संविधान सभा का गठन है यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अब कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था या आया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन नई दिल्ली आया था और इसमें जो सदस्य थे वे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो बताइए कि संविधान सभा के गठन का विचार किस योजना के तहत था या किस योजना ने दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो बताइए कि जो एक प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए गए थे। आगे है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहला सत्र यानी कि पहली बैठक तो महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो अध्यक्ष थे वे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। 9, 11, 13 तीनों डेट क्रम से है, याद रखिएगा। 13 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया था। आगे है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए कि कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वहीं अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो बताइए किसके साथ जुड़े थे, किस आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताइए कि 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया था, अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो पूरा डेट इसमें पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? तो सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। आगे है कि अंतरिम सरकार जिसका गठन 1946 में हुआ था,
इसमें रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्री कौन था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आसफ अली रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आसफ अली। रेल और परिवहन विभाग दोनों इन्हें सौंपा गया था। आगे है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वो कौन सा विभाग था? तो बताइए कि लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग, यानी वित्त मंत्री कौन थे? अगर पूछा जाएगा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे। और इन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उस समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर भी लगाए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो कौन सी तिथि सुनिश्चित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 अगस्त 1946। वो तिथि कौन सी है? 16 अगस्त 1946। आगे है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके यानी इंग्लैंड में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो जब देश आजाद हुआ था अपना, उस समय किस पार्टी की सत्ता इंग्लैंड में थी? तो लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। और पीएम यानी कि वहां का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली वहां के प्रधानमंत्री थे। आगे है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो बताइए कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो क्लीमेंट एटली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। आगे है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार थी वो कौन सी योजना थी, तो वो थी माउंटबेटन योजना। सही जवाब क्या होगा? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब हुआ था? तो बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह कब प्रभावित हुआ था? तो प्रभावी हुआ था ये 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। और देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो किसके मस्तिष्क का उपज था? ये जो बाल्कन प्लान है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए कि सीमा आयोग की अध्यक्षता यह किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। और रेडक्लिफ ने ही एक रेखा खींची थी भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। तो रेडक्लिफ ने ही इस रेखा का निर्धारण किया था। आगे है कि 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।